हेलो। ओके। तो आज का लीट कोड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें करना क्या है। हमें गेट स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में मतलब मींस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में के इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट आएगा वो हमें बताना है। सो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर से क्या मतलब है, जैसे कि सपोज हमें एक एन नंबर गिवन है, लेट से एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एन का वैल्यू लेट से हमारा 13 है। सो व्हाट विल बी द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर विल बी, so it will be started from 1. So next, if we compare integer, so in case of integer, next element will be 2. But in case of lexicographical order, the next element will be 1 0. Okay. After this, what will be 1 1 means you have to keep number in form of what, in form of dictionary. Okay, after this 1 1 1, after this which number will be 1 2, and this 1 3, because all numbers whose digit is starting from 1 will be come first. Okay, now after that 2, 4220 is 20 exist? No, it is greater than here. 20 is greater than n, so we have to stop it here. Now 3, similarly, not able to go further. Similarly 4 up to kind of till 9. Okay, so number of iteration will be here is 10, means we have to start from 0, means from 0 to 9. Okay, these all are the 10 iterations. Okay, so हमारे यहाँ पे अप्रोच क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे kth नंबर जनरेट करना है। एक कल सिमिलर क्वेश्चन था, कल का सिमिलर क्वेश्चन क्या था, हमें ऑल नंबर्स राइट करने थे इन द सेम सीक्वेंस। ओके, तो वहाँ पे तो हमने एक रिकर्सिव उसमें कर दिया था कि रिकर्सिवली हमने कॉल किया था रिकर्सन का। एक एक बार मैं कल का कोड शो कर देता हूँ कि कल का हमारा कोड क्या था और उसे हमने करा कैसे था। ठीक, ए, एक सेकेंड दो बस, मैं कल का कोड यहाँ पे शो कर देता हूँ। कल का हमारा जो प्रॉब्लम था, 1 सेकेंड। सो दिस इज हमारा, ये हमारा कल का कोड था। उसमें हमें क्या था, इस ऑर्डर में इस सीक्वेंस में नंबर हमें राइट करने हैं। ओके, जैसे 13 है तो हमें इस सीक्वेंस में राइट करना है नंबर। तो उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, मैंने एक सेकंड उस सॉल्यूशन को हमने एक बार बेसिक सा सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन लगाया था उसमें हमने, कैसे रिकर्सिवली लगाया था, जो भी हमें ऑर्डर जनरेट करना है तो यहाँ पे हमने एन साइज का कॉल कॉल कर दिया। अब हमें स्टोर करना, लिस्ट के अंदर लिस्ट रिटर्न करनी थी तो लिस्ट ले ली। रिकर्सिवली अब हमने क्या करा, रिकर्सिवली कितनी स्टेट हो सकती है, 0 से 9 तक जा सकते हैं। तो और हर एक स्टेट में फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट जंप करना है, ऐड करना मीन्स जीरो ऐड करना है फर्स्ट, हर एक उसके बाद हमें जीरो ऐड करना है, आई इंटू जीरो प्लस जे। ओके, काइंड ऑफ थिंग मीन्स विल गो फॉर ऑल ऑफ द रेंज 0 टू n, एंड हमें सबसे पहले उसमें कौन सी स्टेट ऐड करनी है, नेक्स्ट स्टेट ऐड करनी है, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस जे करना है। तो यहाँ पे हमने रिकर्सिवली कर लिया। सिमिलरली आज का भी क्वेश्चन हम रिकर्सिवली इससे कर सकते थे। यहाँ पे एक कंडीशन और डाल देते कि भाई अगर हमारा के आई इज इक्वल हो जाए के तो सिंपल रिटर्न कर दो। बट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपनी एन की रेंज देंगे वो 10⁹9 तक है। ओके, तो हम यहाँ पे उस रिकर्सिवली मोड पे तो नहीं जा पाएंगे कि भाई हर एक स्टेट को जनरेट करे और चेक करे, हमें समथिंग कुछ और देखना है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, बेसिकली ये हमारा जा कैसे रहा है। लेट्स से हमारा कोई भी नंबर है, ठीक, तो हमारी इनिशियल स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो से ये कहाँ जा सकता है, ज़ीरो से देर आर मल्टीपल स्टेट विल बी 1, एंड 1 से लेके लाइक 2, एंड देर इज मल्टीपल स्टेट ऑफ टिल 9। तो यहाँ पे 10 स्टेट हो सकती है। फर्स्ट स्टेट हमारी 0, नेक्स्ट वन इज 1 2 अप टू 9। नाउ सिमिलरली फ्रॉम 1, 1 से भी हम नेक्स्ट 10 स्टेट्स पे जा सकते हैं। 1 में भी आगे हमें फर्दर 10 स्टेट्स ऐड ऑन होगी। 1 मीन्स 0 था, 0 को इंटू में 10 किया, जो भी आया प्लस
0 प्लस 1 2 इस तरह से। ऐसे सिमिलरली 1 1 इंटू में 10 करेंगे यहाँ पे भी प्लस, तो इंटू में 10 प्लस जे करेंगे, इंटू में 10 प्लस जे, और जे जे जो है हमारा, जे की रेंज क्या हमारी 0 टू 9। ओके, दिस ये 10 स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारी भाई, ये जाएगा हमारा 10 से लेके अप टू व्हाट 10, 10 के बाद जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स इंटू में 10, 10 10 के बाद फिर ये 20 21 इस तरह से चलता चला जाएगा। ये 20 20 के लिए तो हम यहाँ से जाएंगे 10, 10 के बाद 11 अप टू 19 तक, ठीक। इस रेंज में जाएंगे हम यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट जो होगी टू की आएगी यहाँ पे 20, और 20 से लेकर के टिल हम कहाँ तक जाएंगे 29 तक। सिमिलरली ये यहाँ पे हमारी 9 की रेंज आएगी 90, और 90 से लेकर के टिल हम 99 तक जा सकते हैं। ओके, ये हमारी रेंजेस हो गई कि इस रेंज से हम इस रेंज तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सिमिलरली हर एक उसके लिए हम रेंज कॉल कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना है क्या है, जो भी हमारी एन की वैल्यू है, लेट्स से हमारा एन एन जो है एन, लेट्स से हमारी एन की वैल्यू है 2 2 2। ओके, ठीक है। तो हम फर्दरली ऐसे जाते रहेंगे, जाते जाते हमें वो देखना है जिस भी स्टेट पे बेसिकली हमें नम उस दो रेंज के बीच में, मीन्स जो भी ये दो रेंज है, मैं एक बार मार्क का कलर चेंज कर दिया। जो भी इनिशियली हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट किया तो वन और टू। ओके, इस दो स्टेट के बीच में, वन और टू के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है इस रेंज के लिए। सेम ऐसे फिर नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, मीन्स कितने चाइल्ड आ सकते हैं इस रेंज में। मीन्स फर्स्ट करंट एलिमेंट तो हो गया वन, एंड इसका नेबर क्या हो गया टू, क्योंकि इसके बाद टू आएगा, ठीक है। और इस बीच में ये कितने एलिमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, 10, 10 को कर सकता है 11 टिल 9। तो यहाँ पे ये कितने एलिमेंट प्रोसेस कर रहा है, 10 एलिमेंट प्रोसेस कर रहा है। इसके अगर आगे जाएगा ये, तो आगे कितने कर सकता है, सिमिलरली 100, और 100 से टिल कहाँ तक जा सकता है 1 9। ओके, सॉरी, ये 10 जाएगा, ये वाला यहाँ से कहाँ तक जाएगा 10, 10 के आगे ये तो जीरो ही रहेगा, दिस ये स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली 11, 11 के केस में 110, दिस 11 से 110 आ जाएगा, 110 से हमारा कहाँ तक चला जाएगा ये 119 तक। इस तरह से हमारी रेंजेस चलती रहेगी। तो हम बेस्ड ऑन दैट रेंज, जो भी हमारा रेंज है उसके बेस पे हम डिफरेंट नम कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे उस बीच में, ठीक। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ से कॉल करते करते यहाँ पहुँच गए, 100 है, 100। अभी तो देखो, अभी हमें बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ चाइल्ड कैलकुलेट करना है कि जो भी करंट स्टेट थी उसके बीच में नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, ठीक। आई और उसके उसमें, तो अगर जब तक हम उस रेंज पे ना पहुँच जाए कि यहाँ पे हमारा करंट नेबर ग्रेट, मीन्स करंट एलिमेंट और नेबर जो है ग्रेटर देन हो जाए इससे, तो अभी तो स्मॉलर देन है करंट एलिमेंट, तो हम इससे भी आगे जाएंगे, तो आगे चले जाएंगे तो 1000 चल हो जाएगा। So now 1000 will become greater than, okay, and here also similarly इस स्टेज तक ये भी 220 become to 200, this will become 2000। ओके, तो यहाँ से इस समय हम इस स्टेट पे मीन्स अगर हमारा स्टेट है जहाँ पे हमारे जो भी नेबर है, नेबर जो है टू था, टू से 20 गए, 20 से 200, 200 से 20,000 2000। तो जब हमारे नेबर जो कि ग्रेटर देन हो जाता है, सपोज ये हमारे नेबर अगर ग्रेटर देन हो जाता है हमारे एन से, तो हमें चेक करना है व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ करंट। ओके, लेट्स से अगर हमारी कंडीशन क्या थी, 100 थी, 100 से 200 तक जाना था, ठीक। नेबर तो सपोज करो अगर हमारा एन जो है, एन एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 100 से बड़ी होती है और 200 से कम होती है, लेट्स से 113। ओके, तो नेबर जो करंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे अब हमारा करंट विल बी 100 हो गया, एंड नेबर क्या हो गया यहाँ पे 200। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा
डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस क्या हो गया, एन हमारा 133 है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अभी 100 के आगे हम कितने पॉसिबल और बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, एन माइनस में करंट प्लस में 1, तो इतने पॉसिबल बन सकते हैं। एन माइनस में करंट क्या हो गया, एन एन विल बी हमारा 113 माइनस में 100 इज प्लस में 1। सो इंक्लूडिंग 100 बिकॉज हमें करंट भी इंक्लूड करना और उसके बाद के भी इंक्लूड करने, इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया। ओके, सो हम टोटल यहाँ पे कितने बना सकते हैं, 14 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ काउंट जो है, जो काउंट है अब यहाँ पे 14, ये हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे। ये हमारी इस तरह की इंट्यूशन रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली सिंपली अगर हम इसे कोड के साइड से देखें, कोड की फॉर्म से, तो हमें क्या करना है, ठीक, हम करंट स्टेट से चले। स्टेट क्या है हमारी, करंट स्टेट है 0। ठीक, 0 स्टेट से चलेंगे और हमें 0 से कहाँ तक जाने, 1 और अप टू 9। ओके, ये सारी स्टेट हमें चेक करनी है। अब वन वन के अंदर भी हमारी क्या क्या ऐड होगा, इंटू होगा पहले तो 10 से, और फिर प्लस हो जाएगा 0 से लेके टिल 9 तक। इसमें भी इंटू होगा 10 से, और ये प्लस हो जाएगा 0 से लेके जो भी वैल्यू आएगी इंटू 10 करके हर एक इक्वेशन में 9 तक जाएगा। ओके, अब ये कॉल हमारा चलता रहेगा जब तक कि, और हर एक कॉल के लिए जो भी करंट एलिमेंट बनेगा, जैसे कि लेट से ये यहाँ पे हमारा करंट एलिमेंट 1 बना, लेट से। ओके, लेट से हमारा करंट एलिमेंट, ये करंट हो गया हमारा। ठीक, तो हर करंट के लिए उसका एक नेबर होगा। नेबर नेबर क्या हो जाएगा, जो उसके नेक्स्ट वाला रहेगा। 1 है तो 1 के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो इन दोनों के बीच के हमें चाइल्ड चाइल्ड नोड कैलकुलेट करना है। तो चाइल्ड नोड कैलकुलेट करने के लिए हम फर्दर कॉल करेंगे, फर्दर एक और मेथड कॉल करेंगे रिकर्सिवली। ठीक, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, अब नेबर कॉल करने के लिए हम क्या कंडीशन रखेंगे, अभी सिंपल मैंने ऊपर डिस्कस किया। अगर हमें नेबर के अंदर भी नेबर तब तक कॉल करते रहना है। सपोज करो मैंने 1 को कॉल किया और 2 को कॉल किया। ठीक, अब मेरे को 1 और 2 के नेबर चाहिए, तो सिंपली मैं क्या रिटर्न करूंगा, जो भी नेबर्स है, नंबर ऑफ नेबर्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में नेबर कितने आ सकते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक, 2 माइनस में 1। ओके, जो जो भी इन दोनों का नेबर आएगा, प्लस अब मेरे को इन दोनों के भी फर्दर आगे आगे एक एक कॉल कर दूंगा। मीन्स आगे मैं दोबारा से नेबर और कॉल कर रहा हूँ। ठीक, किस किस के रेंज के बीच के नेबर चाहिए मेरे को, 10, 20। ठीक, इन दोनों की रेंज के नेबर चाहिए। फिर इसके आगे ये रिकर्सिवली कॉल करेगा, फिर ये आगे यहाँ पे नेबर कैलकुलेट करेगा ऑफ 100, 200 इन दिस रेंज। हम मीन्स हर एक पॉसिबिलिटी रेंज में जाके ये कैलकुलेट करके लाएगा। लेट्स से अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर एन की वैल्यू हमारी 113 है, तो करंट विल भी हमारा 1000 हो जाएगा और नेबर हमारा 200 हो जाएगा। तो इस स्टेट में हमारा नेबर क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन माइनस में एन विल बी द रेंज एंड द करंट स्टेट वट एवर द करंट स्टेट +1। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड दे देगा कि हम इस रेंज में कितने चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, एल्स सपोज करो इससे पहले वाली रेंज के लिए क्या होगा, 10, 20 के लिए क्या जाएगा, सिंपली टोटल डिफरेंस चला जाएगा। भाई सिंपल है, तो इसके अंदर हमें इस वाले में क्या रिटर्न करना था, नेबर, डिफरेंस ऑफ नेबर, डिफरेंस ऑफ नेबर माइनस में करंट जो भी है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, 20 माइनस में वो 20 माइनस में 10, और प्लस क्या करना है इसमें, जो भी फर्दर से कॉल हुआ है, फर्दर क्या है 100, 200। तो 100, 200 से हमें क्या रिटर्न हुआ, 14, प्लस इसमें 14 कॉल कर देंगे, मीन्स ये क्या रिटर्न कर देगा, 24 वैल्यू। ओके, सिमिलरली ऐसे रिकर्सिवली हमें नंबर ऑफ काउंट्स कैलकुलेट करनी है। ओके, कि इस नोड के बीच में, दो नेबर्स के बीच में कितने नंबर ऑफ आ सकते हैं, सो डैट ऐसे रिकर्सिवली हम काउंट ऐड करते 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 हम अपने के की वैल्यू तक पहुंचेंगे। ठीक, जब हमारा के की वैल्यू रीच कर जाएगा अपने उसके, 0 हो जाएगा, ठीक, तब हम सिंपली अपना काउंट रिटर्न करेंगे। ठीक, अब कोड की तरफ देख लेते हैं कि कोड कोड की तरफ कैसे होगा, हल्का सा देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक सोल्व मेथड ले सकते हैं लेट से। सो यहाँ पे हमने एक सोल्व मेथड ले लिया, जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, करंट स्टेट हमारी क्या है, 0 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड रेंज क्या हमारी यहाँ पे रेंज जाएगी एन, एंड विल कितने तक जाने हमें, कौन से इंडेक्स, कौन सा इटरेशन, मींस नेक्स्ट काइंड ऑफ नेक्स्ट परम्यूटेशन, कौन से नंबर की परम्यूटेशन चाहिए, केथ परम्यूटेशन चाहिए हमें यहाँ पे।
ठीक है। सो लेट्स से इधर हमने मेथड कॉल किया, इट विल रिटर्न सोल्व। ओके, एंड अब हमें करंट स्टेट चाहिए, लेट्स से इंटीजर ही ले लेते हैं, इंट करंट। ठीक, करंट स्टेट विल बी, अभी हमारा 0 हो गया, व्हाट विल बी आवर रेंज इज n एंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमारा जो k की वैल्यू है व्हेन k विल बी बिकम 0, सो उस केस में हमें करंट को रिटर्न करना है। करंट, अब हम उस करंट वैल्यू पे है तो इसलिए हमें 10 से डिवाइड करके करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कब आएगा, 10 से मल्टीपल होके आ रहा है करंट। ठीक है ना, क्योंकि हम आगे एक सेकंड में नेक्स्ट लाइन में मैं बता देता हूँ हम इसे रिकर्सिवली कैसे कॉल करेंगे। ठीक, पहले तो हमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया काउंट। ओके, जो कि हमारा बराबर हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज लेट से मैं एक मेथड ले लेता हूँ, नंबर ऑफ चाइल्ड। ओके, इट विल गिव मी नंबर ऑफ चाइल्ड इन बिटवीन टू स्टेट। ओके, किन 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 दो स्टेट्स के बीच में चाहिए, अब पहले मेरे को हर एक करंट स्टेट से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी स्टेट हो सकती है, 10 स्टेट हो सकती है। तो फॉर लूप लगाऊंगा पहले तो मैं, इंट आई जो कि बराबर हो जाएगा मेरा मैक्स ऑफ करंट। करंट आई द करंट से स्टार्ट करेगा और 1 से स्टार्ट करेगा। अगर करंट हमारा 0 है तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, और नहीं तो करंट से स्टार्ट करेगा। ओके, बिकॉज जो प्रीवियस स्टेट देखी हमने 0 0 में हम 1 पे जा रहे हैं। ओके, बट 1 है तो 1 से 1 0 1 1 1 9 इस तरह से। ओके, इसलिए इस तरह की कंडीशन। सेकंड कंडीशन विल बी आई, आई जो कि हमारे लेस देन होना चाहिए करंट, करंट स्टेट जो भी है, प्लस में नेक्स्ट 10 स्टेट तक जाएगा। ओके, एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम काउंट कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दैट। अब काउंट कैलकुलेट करने के लिए अब हमें दो स्टेट भेजनी है। करंट स्टेट हमारी हो गई, मीन्स करंट एलिमेंट हो गया आई, और इसका नेक्स्ट नेबर क्या हो जाएगा, सपोज आई 1 है तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई प्लस 1 इज 2, and what will be our range is n. Based on that, whatever the count value we are getting, suppose I am on this range, means out of range, and here I am getting count value of more than k. If k is more than, if k our count value is greater than or equal to k, in that case what we have to return, मीन्स इस होल रेंज के अंदर तो नहीं मिलेगा हमें, इसके नेक्स्ट रेंज के अंदर चेक कर सकते हैं हम। तो रिटर्न करेंगे, ये यहाँ पे हमने सोल्व मेथड रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे अब रेंज हम शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, तो आई इंटू में 10 कोमा एन कोमा के माइनस 1, कि भाई एक स्टेट तो यहाँ पे होगा इसलिए हमने के को -1 कर दिया। एल्स, वरना तो एल्स केस में हम क्या है, काउंट को अपना अपडेट कर देंगे। काउंट विल बी क्या हो जाएगा, काउंट माइनस इक्वल टू वट एवर द काउंट वी आर गेटिंग। ओके, इन द एंड अगर हमें नहीं मिलता तो हम रिटर्न करेंगे सिंपली -1। ओके, फॉल्स केस। अब हमें ये तो हमने रिकर्सिवली कॉल कर दिया, अब हमें ये देखना है नंबर ऑफ चाइल्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक मेथड लेते हैं जो कि कैलकुलेट करके देगा नंबर ऑफ चाइल्ड। ये यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रिकर्जन लगाएंगे। स्टेट ले ली हमने करंट स्टेट, इंट करंट कोमा इंट नेबर कोमा इंट ले लेंगे हमारी रेंज जो भी हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि अगर इफ नेबर आर नेबर एनी नेबर विल बिकम मोर देन एन। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब इससे तो आगे हम नहीं प्रोसीड करेंगे, तो चेक करेंगे क्या करंट, जो करंट एलिमेंट है वो भी रेंज से बाहर जा चुका है क्या। ये भी अगर एन से ग्रेटर देन हो चुका है, मीन्स हमारे को अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0। एल्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन सिनेरियो, कि भाई हमारा जो ये n बराबर है 113 और हम रेंज में है 100 से 200 की रेंज में। तो अब इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं 100 से 113 तक कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, ये कैलकुलेट करने हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न करेंगे सिंपली हम, क्या रिटर्न करेंगे, n माइनस में करंट एंड प्लस 1। ओके, नाउ
अगर ओवर टोटल ओवरलैप्ड रेंज है तो अब हमें नेक्स्ट आगे आगे शिफ्ट करना है. रिटर्न व्हाट वी हैव टू रिटर्न, नेबर, द डिफरेंस नंबर ऑफ नेबर्स, नेबर माइनस में करंट, एंड वी हैव टू ऐड द रिकर्सिवली ऐड करने नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फर्दर नम्स ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड इन फर्दर स्टेट्स मींस करंट स्टेट इनटू में 10 कॉमा नेक्स्ट स्टेट विल बी सेम नेबर इनटू में 10 मींस अभी तक हम चेक कर रहे थे सपोज 10 और 20 के रेंज में. नाउ अब हम चेक करेंगे 100 200 के रेंज में. ओके, कॉमा एन सिंपली. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा. इसे हम चेक कर सकते हैं अपना. ओके, एक सेकंड, ये एरर आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं क्या एरर है. ये हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं करा, रिटर्न करना है. ओके, check. Okay, one second, it is giving this error. What error it is giving? Runtime error, signed integer overflow cannot represent type int. ओके, तो यहाँ पे हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं और ये रेंज के बाहर चला जा रहा है. ओके ओके, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, आई को यहाँ पे हम लॉन्ग ले सकते हैं. ओके, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग में जा रहा है. ठीक, अब पर ये यहाँ पे वन ले लेते हैं. ओके 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 ओके, एंड अगर ये यहाँ पे हम पास कर रहे हैं आई को, आई इंटू 10, तो ये करंट भी हमारा लॉन्ग होना चाहिए. ओके, ठीक है. और क्या अपडेट करना पड़ेगा, काउंट, क्या काउंट इंट में आ जाएगा, नहीं, ये भी हमें लॉन्ग में करना पड़ेगा. और इसके अंदर हम आई की वैल्यू पास कर रहे हैं फर्दर, इसलिए हमें ये भी दोनों लॉन्ग में कन्वर्ट करने पड़ेंगे. वन सेकेंड, क्योंकि ये भी रेंज हमारा आउट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग ले लेते हैं. ओके, और कहीं, और तो कहीं नहीं लग रहा, चेक करते रन करके. नहीं, स्टिल अभी एरर दे रहा है, अगेन ओवरफ्लो कर रहा है ये यहाँ पे. अगर ये, ओके, मैंने यहाँ पे रेंज लगा दिया, अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल है के से. ओके, इक्वल वाले में तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि इक्वल वाले पे तो हम पहुंच ही जाएंगे. एंड रिटर्न करना, सोल्व करना है इंटू 10 इंटू के माइनस वन भी कर रहे हैं. स्टिल इट इज गिविंग व्हाट विल बी द, लेट्स check. We are starting from the range maximum of current comma 1. Okay, current comma 1, and I should be less than current, yeah, plus count will be number of child, and it should be long. If k count is greater than, count is greater than k, then we have to return into 10 into n. So what will be the issue here? Count k is 0, then we have to return 10. Number of child, is there any issue in child? And then check current is greater than, and return this. Child 10 command. Okay, 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 and we have to return this one, 0 n or k. Long current, run time error, line number 11 पे. ओके, साइंड इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है, कैन नॉट रिप्रेजेंट टाइप लॉन्ग, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है टाइप लॉन्ग को. काउंट, अगर हमारा काउंट है, काउंट को मैं लॉन्ग में ले रहा हूँ, काउंट के अंदर तो जाना चाहिए था आई, सॉल्व, जो करंट में पास कर रहा हूँ वो भी मैं उसमें पास कर रहा हूँ लॉन्ग में.
आई इंटू टेन, आई इंटू टेन एंड के को अपडेट करा मैं उससे, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन एन, 1 सेकेंड, व्हाट्स द इशू, बट क्या गलत कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ? हाँ, 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 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप लॉन्ग। और ये इतने छोटे इनपुट पे तो जाना ही नहीं चाहिए इतने लंबे तक, मतलब हमने कहीं कोई बेस कंडीशन कहीं पे कुछ गलत लगा दिया है। ओके, ओके, अरे रे रे रे, ये यहाँ पे बेसिकली हमें रिटर्न करना था, अगर हमारे ये के इक्वल टू जीरो है तो हमें यहाँ से रिटर्न भी तो करना है, ठीक। तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट तो डाला ही नहीं, तो वो क्या वाइल लूप में ही अटक गया, इसीलिए कर रहा है, राइट। ओके, ओके, नाउ, ओके, नाउ इट्स वर्किंग, ओके, इट इज वर्कड, ओके, लेट मी सबमिट, ओके, पास्ड ऑल द टेस्ट केस, सुपर। बट द सिंपल एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ रिटर्न करना भूल गए थे, इसलिए वो वाइल लूप में अटक रहा था। ओके, ठीक है, आई थिंक अप्रोच क्लियर हुआ होगा। अप्रोच बेसिकली इसमें क्या था, अप्रोच ये क्लियर हुआ हो शायद, कि हमें नंबर, इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, जस्ट कैलकुलेट द रेंज, मीन्स कि इस रेंज में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ओके। और क्या वो हमारा के तक पहुंच रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा देन मूव ऑन द नेक्स्ट रेंज, ओके। और फिर चेक करो कि क्या नेक्स्ट रेंज में हमारा, कौन सी रेंज में हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है, मीन्स देर आर मल्टीपल रेंज, कि भाई जीरो से हमारी मल्टीपल ब्रांचेज निकल रही है, कि भाई एक ब्रांच जा रही है एक की, एक से फिर अगली ब्रांच जा रही है दो की, क्या हमारा नंबर इन दोनों ब्रांच के बीच में लाई कर सकता है आगे कहीं पे भी आगे जाके, या हमारा नंबर मतलब केथ एलिमेंट क्या इस इन दोनों रेंज के बीच में आगे, सपोज कुछ बहुत सी पॉसिबिलिटीज हुई, ठीक। और आगे जा करके टिल आर रेंज, जो भी हमारी रेंज थी, ठीक, रेंज सपोज हमारा एक्स था, इस रेंज में यहाँ पे इसके लिए के एलिमेंट्स बन गए, ठीक। तो क्या मैं कोई नीचे की रेंज प्रोसीड करने की जरूरत है, नहीं, सिंपली मैं रेंज के बेस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लूंगा कि इस रेंज में मेरे कितने एलिमेंट्स होंगे। बेस्ड ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग ऑल द पॉसिबिलिटी, आई विल कैलकुलेट द काउंट, ओके, जस्ट टेकिंग द डिफरेंस, लाइक, ओके, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग है यहीं पर ही, बस जो भी एक्सप्लेनिटी है, अगर एक्सप्लेनेबिलिटी, जो अप्रोच की एक्सप्लेनेबिलिटी है, अगर क्लियर हो तो कमेंट करना, अगर नहीं क्लियर हो और यू हैव बेटर एक्सप्लेनेबिलिटी तो मेरे को भी कमेंट करना है, वो मेरे को भी लर्निंग में हेल्प करेगा। ओके, बाय।